हेलो एवरीवन, दिस इज़ कनुप्रिया एंड वेलकम टू बियॉन्ड टीचिंग्स। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मॉडर्न पीरियडिक टेबल के बारे में, यानी कि जो पीरियडिक टेबल हम लोग आज के टाइम पे यूज़ करते हैं, हम लोग उसके बारे में आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल है, इसे बनाने का सफ़र जो था वो बहुत पहले स्टार्ट हुआ था। उसमें हर साइंटिस्ट ने, डिफरेंट केमिस्ट ने ये जो एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने का जो प्रोसेस था उसको स्टार्ट किया था। डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट प्रोसेस बनाए, डिफरेंट क्लासिफिकेशंस एंड ग्रुपिंग्स के सिस्टम्स उन्होंने बनाए और एट लास्ट आके एक मॉडर्न पीरियडिक टेबल बनाया गया, जिसमें कि जो एलिमेंट्स को इस तरह से क्लासिफाई किया गया है, इस तरह से उनकी ग्रुपिंग की गई है, जो कि बहुत ही परफेक्ट है या नेक्स्ट टू परफेक्ट हम कह सकते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग इसी पीरियडिक टेबल को अच्छे से जानेंगे और इसके बारे में बात करेंगे। सो द मॉडर्न पीरियडिक टेबल में हम लोग को सबसे पहला पॉइंट जो है वो कहता है, इन द ईयर 1913 हेनरी मोज़ले showed that the atomic number of an element is a more fundamental property, and on the basis of this he modified Mendeleev's periodic table as physical and chemical properties of an element are periodic function of their atomic numbers। यानी जो हेनरी मोज़ले थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये बोला कि जो एटॉमिक नंबर होता है किसी भी एलिमेंट्स के, वो ज़्यादा फंडामेंटल होता है और ज़्यादा यूज़फुल होता है एक एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए। उनसे पहले जितने भी साइंटिस्ट या केमिस्ट ने क्लासिफिकेशंस बनाया या फिर जो भी उनके क्लासिफिकेशन या ग्रुपिंग्स उन्होंने बनाई, उन्होंने किसका यूज़ किया, एटॉमिक मास का यूज़ किया। लेकिन जो हेनरी मोज़ले ने क्या किया, उन्होंने एटॉमिक मास के जगह एटॉमिक नंबर को यूज़ करके उन्होंने उनका क्लासिफिकेशन किया। तो इससे क्या हुआ कि जो एटॉमिक नंबर जब उन्होंने सब सारे नंबर्स का डाला, तो उसमें क्या हुआ, एक अच्छा सीक्वेंस उनके लिए बन गया। और ये करने पे उन्होंने क्या किया, जो मेंडलीव थे उनका जो पीरियडिक टेबल था, मैंने जैसे बताया था प्रीवियस क्लास में कि मेंडलीव का पीरियडिक टेबल भी बहुत ही काफ़ी अच्छा था और उसमें से हम लोग चाहे तो बना सकते थे, मैंने उन्होंने उसको बहुत बेहतरीन तरीके से बनाया था। तो उसी मेंडलीव पीरियडिक टेबल को उन्होंने कुछ उसमें बदलाव किए। मेंडलीव का जो पीरियडिक टेबल था उसमें उसने एटॉमिक मासेस को यूज़ करके सीक्वेंस वाइज उन्होंने सजाया था एटम्स को, एलिमेंट्स को, लेकिन इसमें उन्होंने क्या किया, एटॉमिक मास नहीं, एटॉमिक नंबर को उन्होंने यूज़ किया। और जो मेंडलीव का जो पीरियडिक लॉ था उसको उन्होंने चेंज करके क्या बोला, उन्होंने बोला फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। आपको अगर याद होगा तो मेंडलीव का जो पीरियडिक लॉ था वहाँ पे एटॉमिक नंबर नहीं था, एटॉमिक मास था। उन्होंने बोला था कि जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी किसी भी एलिमेंट्स के, वो किसकी चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट होंगे, वो डिपेंडेंट होंगे एटॉमिक मास के ऊपर। लेकिन हेनरी मोज़ले ने ये नहीं कहा, उन्होंने बोला कि जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर सिमिलर है किसी एलिमेंट्स के, तो वो डिपेंड करेंगे एटॉमिक नंबर पे, ना कि एटॉमिक मास पे। क्लियर? तो इसी चीज़ को हम लोग मॉडर्न पीरियडिक लॉ बोलते हैं। वो मेंडलीव पीरियडिक लॉ था जिसमें कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंडेंट थी एटॉमिक मास पे, लेकिन यहाँ पे मॉडर्न पीरियडिक लॉ कहता है कि एटॉमिक नंबर के ऊपर डिपेंडेंट होती है केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स। The third point says when the elements were arranged in the increasing order of their atomic number, they obtained the modern periodic table। जब एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग सजाया जाएगा तो हमें मॉडर्न पीरियडिक टेबल मिलेगा। यानी कि मॉडर्न पीरियडिक टेबल में क्या किया गया है, एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर के हिसाब से सजाया गया है। क्लियर? दिस टेबल हैज 18 वर्टिकल कॉलम्स नोन एज ग्रुप्स एंड 7 हॉरिजॉन्टल रोज नोन एज पीरियड। जैसे कि हमने जाना मेंडलीव पीरियडिक टेबल में 8 वर्टिकल रोज थे जिन्हें हम लोग ग्रुप्स बोलते थे। यहाँ पे 18 वर्टिकल रोज है, यानी कि जो रोज होंगे, इस तरह से जो रोज होंगे ये 18 है नंबर में, और हॉरिजेंटल जो आपके कॉलम्स हैं वो कितने हैं, 7 है, जिन्हें हम पीरियड्स बोलते हैं और इन्हें हम क्या बोलते हैं, ग्रुप्स बोलते हैं। ये जो लंबे लंबे यहाँ से वर्टिकल है वो ग्रुप्स हो गए, यानी कि 18 ग्रुप्स है और 7 रोज है जिन्हें हम पीरियड्स बोलते हैं। क्लियर? तो ये मैं आपको मॉडर्न पीरियडिक टेबल जो है वो एक बार शो कर देती हूँ।
ये आपका मॉडर्न पीरियडिक टेबल, आप इसमें देख सकते हैं टोटल 18 इसमें ग्रुप्स है, जैसे आप देख सकते हैं नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। और वैसे ही आप देख सकते हैं 6 होंगे 7 होंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7 आपके इसमें पीरियड्स है। तो ये आपका मॉडर्न पीरियडिक टेबल इस तरह से बनाया गया था। क्लियर? इसमें टोटल 118 एलिमेंट्स है, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी के टाइम में 118 एलिमेंट्स पाए जाते हैं, नोन है, जिन्हें डिस्कवर कर लिया गया है, उनको इसमें अरेंज किया गया है। नेक्स्ट फीचर्स ऑफ ग्रुप्स, यानी ग्रुप्स जो थे वो क्या थे, वर्टिकल रोज थे, वर्टिकल कॉलम्स थे। तो उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, उनके फीचर्स के बारे में, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो द ग्रुप्स आर नॉट डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप्स। जो ग्रुप्स थे वो इस तरह से 1 2 3 4 करके आपके 18 ग्रुप्स थे, वो सब ग्रुप्स में दोबारा डिवाइड नहीं होंगे, सिर्फ ग्रुप्स हैं, दोबारा वो फर्दर डिवाइड नहीं हो रहे हैं। द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ ग्रुप हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंसी और द सिमिलर इलेक्ट्रॉन, यानी ये जो ग्रुप्स में आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो एक ग्रुप में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनमें सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हम उन इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं जो आउटर मोस्ट शेल में पाए जाते हैं, यानी कि अगर एक एलिमेंट है A, उसके शेल्स अगर है तो आउटर मोस्ट शेल में अगर इसके 2 है तो एक और एलिमेंट होगा B, उसके भी आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और वो दोनों जो है सेम ग्रुप में पाए जाएंगे, यानी कि वो एक ही कॉलम रो में वो लोग पाए जाएंगे। क्लियर? इस तरह से होगा। द एलिमेंट प्रेजेंट इन अ ग्रुप हैव द सेम वैलेंसी। सेम वैलेंसी जो है वो डिपेंडेंट होती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, यानी अगर एक एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अगर 2 है, यानी कि उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन शेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो वो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, और जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही उसकी वैलेंसी होती है। अगर एक एलिमेंट है, जैसे कि अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, और ये इसकी वैलेंसी है, यानी हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है, 1 है। क्लियर? ये कहा गया था जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के हिसाब से। द नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस एज वी गो डाउन द नंबर, यानी जैसे हम लोग ग्रुप में नीचे के ओर जाएंगे नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि जो सबसे ग्रुप में जो सबसे पहला जो आपका एलिमेंट होगा उसके अगर आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, सॉरी आउटर मोस्ट शेल अगर एक है, तो उसके बाद में जो होगा उसके आउटर मोस्ट जो उसका शेल होगा उसके बाहर जो जितने शेल्स होंगे वो उसकी नंबर ज़्यादा होगी उसके ऊपर वाले एलिमेंट के मुकाबले, यानी जो ऊपर में जो आपका जो ऊपर में एलिमेंट है उसका जो आउटर मोस्ट शेल, उसके जो बाहर जो शेल्स है उसकी नंबर कम होगी उसके नीचे वाले से। जितना नीचे जाएंगे हम ग्रुप में, यानी ग्रुप में जितना नीचे के और जाएंगे नंबर ऑफ शेल्स जो है वो बढ़ते जाएंगे, यानी जो सबसे नीचे जो आपका एक एलिमेंट होगा उसके बाहर जो शेल्स उसके होंगे वो ज़्यादा क्वांटिटी में होंगे, 3 या 4 या 5 या 6 हो सकते हैं। क्लियर? इस तरह से ये चीज़ बताया गया था। देन यहाँ पे बोला जा रहा है द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ ग्रुप हैव आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज। अब जो एक ग्रुप में जो एलिमेंट्स है इनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा आइडेंटिकल होगी, यानी बहुत ज़्यादा सिमिलर होगी। एक ग्रुप में होने का मतलब है कि उनकी प्रॉपर्टीज, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होगी। क्लियर? The physical properties of the elements such as melting point, boiling point, density in a group vary gradually, यानी ये जो आपके एक ग्रुप में अगर एलिमेंट्स पाए जाते हैं जो ऊपर के एलिमेंट्स है नीचे के एलिमेंट्स है एक ग्रुप में है, तो ये जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी जो है ये क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है। ये जैसे ही नीचे जाएगा तो वो बढ़ते जाएगी, यानी कि ऊपर के मुकाबले जो नीचे जो एलिमेंट्स पाए जाएंगे उनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी जो होगी और होंगे, यानी ये जो ग्रुप अगर है तो एलिमेंट्स जो है ये जो आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो इंक्रीज होगी जैसे हम लोग एक ग्रुप में नीचे की तरफ जाएंगे। क्लियर? इसके आगे और कुछ पॉइंट्स है जैसे कि पीरियड, जैसे कि हमने ग्रुप के बारे में बात कर लिया। ग्रुप्स जो होते थे वर्टिकल रोज थे, अब हम लोग हॉरिजेंटल कॉलम्स के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि हम लोग पीरियड्स के बात करेंगे, यानी कि जो आपके
लंबे लंबे हॉरिजेंटल जो लाइंस होंगे उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला पॉइंट इसमें कहता है एलिमेंट्स ऑफ अ पीरियड डू नॉट हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बट दे कंटेन द सेम नंबर ऑफ शेल्स। यानी जो एलिमेंट्स होंगे जो इस तरह से हॉरिजेंटल आपके रोज में वो जो पीरियड्स में पाए जाएंगे, वो एलिमेंट्स का जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो इक्वल नहीं होगा। यानी इनके जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी होगी वो एक दूसरे से सेम नहीं होगी, बल्कि जो नंबर ऑफ शेल्स होगा वो सेम होगा। यानी जैसे कि आप अगर यहाँ एक एलिमेंट है, यहाँ एक है, यहाँ एक है, यहाँ एक है, तो इन सब की जितनी भी एलिमेंट्स है इन सब की जो वैलेंसी होगी यानी कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसका नंबर सेम नहीं होगा, बल्कि क्या सेम होगा, उनमें शेल्स सेम होंगे। यानी कि अगर ए एक इलेक्ट्रॉन है, इसके बाहर अगर एक शेल है, तो बी एक और आपका एलिमेंट है, उसका भी शेल एक ही होगा, सी का भी एक ही होगा, डी का भी एक ही होगा। क्लियर? ये एक रो आपका हो गया, एक हॉरिजेंटल रो हो गया, एक पीरियड हो गया। अगर इसके नीचे एक और पीरियड है, अब उसमें कुछ एलिमेंट्स है ई एफ जी एच अगर है, तो इनके बाहर शेल दो दो होंगे, सबके इक्वल होंगे इस तरह से। अगर पहले वाले का अगर एक उसके बाहर का आउटर मोस्ट शेल अगर 1 है, 2 है, तो उसके बाद भी जितने सारे उस पीरियड के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सबके आउटर मोस्ट शेल या उनके बाहर जितने भी शेल्स हैं वो 2 होंगे। इस तरह से आपका इसमें ग्रेडिएशन दिखता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है द नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस बाय 1 यूनिट एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 1 यूनिट ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो आउटर मोस्ट शेल होंगे, यानी कि ए अगर एक एलिमेंट है, इसके आउटर मोस्ट शेल में अगर 1 इलेक्ट्रॉन है, तो बी उसके बाद एक उसी पीरियड में एक और है, तो इसमें क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सी के क्या होंगे, 3 होंगे, और डी जो है इसके 4 होंगे। इस तरह से यहाँ पे ग्रेडिएशन होगा। यानी ये क्या होगा, एक के बाद एक है, एटॉमिक नंबर जो है वो 1 by 1 इंक्रीज हो रही है, 1 यूनिट से इंक्रीज हो रही है, इसीलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो आउटर मोस्ट शेल में होंगे वो 1 से इंक्रीज हो जाएंगे। क्लियर? Now the third point, therefore the atoms of different elements with the same number of shells are placed in the same period. इसीलिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, atoms of different element with same number of shells. इसमें क्या बोला जा रहा है कि जो same number of shells अगर है elements के, उनके अगर shell बाहर के जो जितने भी shell है, अगर किसी का एक है और दूसरा का भी एक है, तीसरा का भी एक है, उन सबको एक ही पीरियड में डाला जा रहा है। यानी कि एक के बाद एक उन्हें प्लेस किया जा रहा है, उन्हें इस तरह से नहीं प्लेस किया जा रहा है, उन्हें इस तरह से प्लेस किया जा रहा है। क्लियर? As the number of valence cell electron changes, the chemical properties of the electron also changes. वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन यानी कि जो इलेक्ट्रॉन का अगर वैलेंसी बढ़ेगा, यानी जो एलिमेंट है उनके आउटर मोस्ट शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का नंबर अगर बढ़ेगा, तो उनका जो प्रॉपर्टीज होगा वो भी बढ़ जाएगा, या फिर उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो भी चेंज हो जाएगी। जो भी एलिमेंट्स, ध्यान रखने वाली बात ये कि जो भी एलिमेंट्स जो होंगे उनके अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर है उनका, जैसे कि 2 एलिमेंट है ए और बी, दोनों के आउटर मोस्ट में अगर 2-2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो दोनों की प्रॉपर्टीज भी सिमिलर होगी। अगर ए के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और बी के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो उन दोनों की प्रॉपर्टीज एक दूसरे से अलग होगी। क्लियर? Different periods have different number of electrons which can be explained on the basis of filling of electrons into valence shell. यहाँ पे बोल रहा है कि different periods, यानी कि अगर एक पीरियड ये है 1, 2 हो गया, 3 हो गया, डिफरेंट पीरियड्स हैं, तो डिफरेंट पीरियड्स में बोल रहा है तो डिफरेंट पीरियड हैव डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इस पीरियड में अगर इलेक्ट्रॉन्स अगर सेम है तो दूसरे वाले में भी उसके अलग होगा, वो सारे जो इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर है वो चेंज होता जाएगा। इसी के वजह से जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो भी चेंज होती है। क्लियर? अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है शेल्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस होगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेट इन अ शेल इज गिवन बाय द फॉर्मूला 2n² वेर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ गिवन शेल फ्रॉम द न्यूक्लियस, दैट इज इसके बारे में जो बताया जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि अब जैसे कि ये आपका एक एलिमेंट है, इसके आउटर मोस्ट शेल में
एक इलेक्ट्रॉन होगा, दो इलेक्ट्रॉन होगा, तीन होगा, चार होगा, पांच होगा, ये कैसे डिसाइड होगा? यानी इसके अंदर कितनी कैपेसिटी है, कितने इलेक्ट्रॉन्स को लेने की कैपेसिटी है, ये कैसे पता चलेगी? ये पता चलेगा आपके इस फॉर्मूला से 2n टू द पावर 2 यानी कि 2n स्क्वायर, जहां पे n क्या है? नंबर ऑफ गिवन शेल फ्रॉम द न्यूक्लियस। नंबर ऑफ गिवन शेल, कितने नंबर उसमें शेल्स के नंबर कितने होंगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कितने इलेक्ट्रॉन्स अपने अंदर रख सकता है, अपने अंदर वो कैपेसिटी उसकी कितनी है, कितने इलेक्ट्रॉन्स को स्टोर करने की। यहाँ पे देखिए के शेल, एल शेल, एम शेल जो है, इसमें किस तरह से जो उनका डिवीजन होगा वो दिया गया है। 2n स्क्वायर का ही यहाँ पे फॉर्मूला जो है उस पर ये अप्लाई होगा। हेंस द यहाँ पे देखिए आप जो n की जगह पे यहाँ पे नंबर 1 है। के शेल जो है वो सबसे पहला शेल होता है। जैसे कि हमने प्रीवियस जो हमारा पूरा चैप्टर है कार्बन एंड कंपाउंड में, उसमें हमने पढ़ा था कि जो सबसे अंदर का शेल, जैसे कि एक अगर एलिमेंट है, जो अंदर का सेल है उसको हम क्या बोलते हैं? के शेल, देन एल, एम एंड एन शेल होता है। क्लियर? अंदर वाला जो शेल है उसको के बोलते हैं, फिर एल, एम, एन होता है। तो जो सबसे अंदर वाला शेल है मींस क्या? उसके शेल्स कितने हैं? 1 शेल्स है, इसीलिए एन के जगह में हमने 1 को पुट किया और 2। यहाँ पे ये बताया गया है कि जो आपकी सबसे जिसके के शेल में अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो वहां पे दो इलेक्ट्रॉन्स को ही वो स्टोर कर सकता है। यानी के शेल की इतनी कैपेसिटी है कि वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को स्टोर करे। यानी ये जो शेल है ये सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स को ही स्टोर करेगा, उससे ज्यादा स्टोर नहीं कर सकता। 3, 4, 5, 6 वो नहीं कर सकता, वो सिर्फ 2 को ही अपने अंदर रखेगा। नेक्स्ट जो है एल शेल है। एल शेल में आप देखिए इसमें फॉर्मूला में डाला, एल शेल कौन सा था? के के बाद एल है, यानी कि सेकेंड शेल है, इसीलिए एन के जगह में जो एन के जगह पे यहाँ पे 2 डाल दिया गया और ये टोटल 8 हुआ। यानी कि एल शेल जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर स्टोर कर सकता है। यानी ये जो शेल है सेकेंड वाला वो 8 इलेक्ट्रॉन्स को स्टोर कर सकता है। इसमें देखिए 8 इलेक्ट्रॉन्स को वो स्टोर करेगा। फर्स्ट जो था वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को स्टोर करता था और उसे हम लोग क्या बोलते थे? वेरी शॉर्ट पीरियड। वेरी शॉर्ट पीरियड इसलिए बोलते थे क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स ही वो स्टोर करता था। सेकेंड जो है उसको क्या बोला जाता है? वो 8 इलेक्ट्रॉन्स को स्टोर करता है, उसे शॉर्ट पीरियड बोलते हैं। पहला वाला वेरी शॉर्ट पीरियड था, सेकेंड वाला शॉर्ट पीरियड है। देन इसके बाद जो है ये एम शेल होगा। एम शेल जो है वो क्या है? 3 इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे यहाँ पे, वो आपका अगर एलिमेंट है तो इसके आउटर मोस्ट थर्ड जो ऑर्बिटल है उसका वो है, इसीलिए यहाँ पे n के जगह में 3 है और 18 इलेक्ट्रॉन्स को स्टोर करेगा। यानी ये जो है वो 18 इलेक्ट्रॉन्स को स्टोर कर सकता है, उससे कम कर सकता है लेकिन उससे ज्यादा नहीं कर सकता है। बट द आउटर मोस्ट शेल कैन हैव ओनली 8 इलेक्ट्रॉन्स, सो द थर्ड पीरियड ऑल्सो हैव 3 only 3 elements, thus it is called the short period। लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि ये सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स को स्टोर कर पाएगा, क्योंकि 18 इलेक्ट्रॉन्स को स्टोर करने में बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो इससे ये भी क्या करेगा? 8 इलेक्ट्रॉन्स को स्टोर करेगा, इसीलिए इससे भी हम लोग शॉर्ट पीरियड बोलेंगे। जो फोर्थ पॉइंट है वो है फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड्स हैव 18 इलेक्ट्रॉन्स एंड आर कॉल्ड लॉन्ग पीरियड्स। फोर्थ और फिफ्थ जो पीरियड्स होंगे वो भी आपके 18 इलेक्ट्रॉन्स को स्टोर करने की कैपेसिटी रखते हैं, इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है? इन्हें बोला जाता है लॉन्ग पीरियड्स। और सिक्स्थ और सेवेंथ पीरियड जो है उसे हम वो क्या कर सकते हैं? 32 इलेक्ट्रॉन्स को स्टोर कर सकते हैं, इसीलिए इन्हें लॉन्ग पीरियड्स बोलते हैं। हम लोग एक बार पीरियोडिक टेबल पे हम लोग एक बार गौर करते हैं। ये जो है हमारा पीरियोडिक टेबल है, जैसे कि हमने भी बात किया ग्रुप्स और पीरियड्स के बारे में। ये जो है आपके वर्टिकल ग्रुप्स है, जितने भी है 18 ग्रुप्स है। इसमें क्या होगा? जो वर्टिकल रोज में जो आपके एलिमेंट्स होंगे, यानी कि ये जो एलिमेंट्स है इस रो में, इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होगा आउटर मोस्ट शेल में वो सेम होगा और शेल की जो क्वांटिटी है वो अलग होगी। यानी हाइड्रोजन जैसे आप ले सकते हैं, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। लिथियम अगर आप देखेंगे तो इसके 2 शेल्स होंगे, अंदर वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और बाहर वाले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। इसके भी आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके भी आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। वैलेंसी दोनों की ही 1-1 है। इसके बाद अगर सोडियम को देखा जाए तो सोडियम में भी आप देखिए आउटर मोस्ट इनर शेल में 2 होंगे, देन उसके बाद कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7
8 हो गया, 8 + 2 10 हो गया, और आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स होंगी, क्योंकि इसके एटॉमिक नंबर कितनी है, 11 है। तो इसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो अंदर वाले में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, बाहर वाले में आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 8 + 2 10, और बाहर वाले में 1 हुई। यानी इन सब में जितने भी आप नीचे जाओगे आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सेम होगा आउटर मोस्ट शेल में, वैलेंसी सबकी सेम होगी, लेकिन आप देख सकते हैं शेल का जो नंबर है वो ज्यादा था। हाइड्रोजन के केस में एक ही शेल था, लिथियम के केस में 2 शेल्स थे, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम था। क्लियर? ये था आपके ग्रुप में। लेकिन पीरियड्स में क्या होता है, इसका उल्टा होता है। नंबर ऑफ शेल्स जो है वो सेम होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अलग होता है। जैसा कि अगर आप देखिए हाइड्रोजन और हीलियम जो है ये दोनों ही एक ही पीरियड के हिस्सा है। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इसकी जो एटॉमिक नंबर वो क्या है, 1 है। हीलियम जो है इसका एटॉमिक नंबर 2 है, इसका एटॉमिक नंबर 2 है, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। लेकिन शेल कितना है, दोनों में इक्वल है। इसके आउटर, इसका जो शेल है वो कितना है, 1 शेल है, इसका भी जो शेल है वो 1 है। दोनों के ही के शेल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। सिमिलरली अगर हम लोग बात करें लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियन का अगर हम लोग बात करें, इसमें भी वही होगा। जैसे लिथियम को अगर देख ले, लिथियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, इनर में होंगे 2, आउटर में होंगे 1। बेरिलियम के अगर हम लोग देखें, क्योंकि लिथियम का जो है वो एटॉमिक नंबर 3 है, बेरिलियम का 4 है, इनर में 2 होंगे, आउटर में भी 2 होंगे। क्लियर? वैसे ही अगर हम लोग बोरोन की बात करें, इनर में 2 होंगे और आउटर में 3 होंगे। इस तरह से होगा। जो शेल की क्वांटिटी होगी वो यहाँ पे सेम है। देखिए इसके भी शेल कितने, 2 शेल्स है, 2 शेल्स है, 2 शेल्स है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स जो है आउटर मोस्ट शेल में वो अलग है। इसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटर मोस्ट में 3 है, और ये ग्रेडिएशन चेंज होता रहेगा। अगर कार्बन में जाएंगे तो आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, नाइट्रोजन में आउटर मोस्ट शेल में 5 होंगे, ऑक्सीजन में 6, फ्लोरीन में 7, और आपका नियन में आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इस तरह से ये ग्रेडिएशन जो होता है बनाया गया है, और इस तरह से ये पीरियडिक टेबल को पूरा फॉर्म किया गया है, और एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के हिसाब से रखा गया है उस पीरियडिक टेबल में। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ईच एंड एवरी ग्रुप और पीरियड के बारे में इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे, जिससे कि कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।